चलिए सोशल साइंस पर ध्यान दो, रह दो। ठीक है, सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? क्या जानेंगे? धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? आइए, तो इसका मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता, उत्तर यहां से लिखिएगा चुत्तर हिला के। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य या सरकार का अपना कोई आधिकारिक या राष्ट्रीय या राजकीय धर्म नहीं है। सभी धर्मों को समान मान्यता मिलता है, सबको समान आदर मिलता है। तो इस ऐसा ही देश को धर्मनिरपेक्षता देश कहते हैं, ये धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। फिर से सुनिए, धर्मनिरपेक्षता लिख लीजिएगा अपने बना के। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य या देश का, यहाँ देश कर दीजिए, सरकार के क्या कर दीजिएगा? देश का अपना कोई आधिकारिक धर्म न होता है और न ही कोई राष्ट्रीय या राजकीय धर्म होता है। समझ गए? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य या देश का अपना कोई आधिकारिक धर्म ना है, ना ही कोई इसका राष्ट्रीय धर्म है, ना ही कोई राजकीय धर्म। सभी धर्म को समान रूप से आदर इज्जत देता है। इसी को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। समझ गए? किन्हीं को दिक्कत नहीं सर? बोलेंगे धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी देश हो, कोई राज्य हो या कोई सरकार हो, उसका कोई भी अपना राष्ट्रीय या राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों का समान रूप से मान्यता है। इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। जैसे भारत में भी धर्मनिरपेक्षता है, यहाँ कोई राष्ट्रीय या राजकीय धर्म नहीं है। हम लोग के संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा देश का कोई भी राष्ट्रीय या राजकीय धर्म नहीं है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान रूप से आदर देते हैं। अब उसमें नेताजी एक आदू को जो कौड़ी सेकने के लिए जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने लगते हैं, आपस में लड़वा लेते हैं, अपना रोटी सेक के चल जाते हैं। इसलिए शिक्षित होइए तो नेताजी हमको मूर्ख नहीं बना पाए। इसलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपको कोई गोता नहीं मार सकता। नहीं तो नेताजी आएंगे, एक बार आपको कौड़ी सोहराएंगे, आपको 5 साल सोहरवाएंगे। याद रखिएगा, नेता किसी का हुआ नहीं है, वो अपना बेटा का नहीं हो सकता है नेता, तो दूसरा का क्या होगा? चलो ये बउआ, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़े। वो नहीं लिख पाए क्या? लिख लिया सर। सबको लिख लिए? कोई है जिनको नहीं लिखाया है? चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखता है? सत्ता की साझेदारी बता चुके हैं, ठीक है। अभी जाने कि जो सत्ता की साझेदारी होता है वो लोकतंत्र में इसका महत्व क्या है? महत्व यानी वैल्यू क्या है? यानी सत्ता की साझेदारी करने से लोकतंत्र पर क्या इसका असर पड़ेगा? अच्छा पड़ेगा, खराब पड़ेगा, बेजाय पड़ेगा, बुरा पड़ेगा, भला पड़ेगा, क्या पड़ेगा? अभी जानेंगे। तो अभी जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी करने से लोकतंत्र पर क्या महत्व है या क्या वैल्यू है या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो क्वेश्चन वही है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखता है, क्या वैल्यू रखता है। समझ रहे कि नहीं बात को? आइए, तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के क्या है? आत्मा। सत्ता को साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। इसका महत्व निम्नलिखित है। इसका महत्व निम्नलिखित है, जो नीचे आपको क्या है दिया हुआ। पहला, इसको काटिए, पहला इसको नहीं लिखेगा ब्लू ब्लू वाला, ठीक है, काला वाला ये लिखे। पहला पॉइंट में लिखेंगे, यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव। विभिन्न सामाजिक समूह मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात ऊंच नीच में टकराव। टकराव मतलब लड़ाई झगड़ा को कम करता है। सत्ता की साझेदारी करिएगा तो सामाजिक समूह में टकराव यानी लड़ाई नहीं होगा। हिंसा की संभावना को कम कर देता है, यानी लड़ाई झगड़ा काटम कुटम मारा मुरम को क्या कर देता है? कम कर देता है। किससे? सत्ता की साझेदारी से। जब सत्ता की साझेदारी कर दीजिए तो समाज में लड़ाई झगड़ा ये सब कम होगा। समझे कि नहीं? दूसरा जानिए, यह देश में राजनीतिक व्यवस्था को अस्तित्व यानी पॉलिटिकल राजनीतिक अस्तित्व यानी उसका फ्यूचर और मजबूती प्रदान करता है।
पूरा की सत्ता की साझेदारी करिएगा तो राजनीतिक व्यवस्था को फ्यूचर मिलेगा, अस्तित्व मिलेगा और साथ में वो राजनीतिक व्यवस्था मजबूत होगा। राजनीतिक व्यवस्था क्या होगा? मजबूत होगा। जब सत्ता की साझेदारी करेंगे तो समाज में पहला भैया टकराव, लड़ाई झगड़ा हिंसा ये सब नहीं होगा। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व और मजबूती प्रदान मिलेगा, स्ट्रांग होगा राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल। तीसरा, लोकतंत्र का अर्थ ही है जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब होता है किसका शासन? जनता का शासन। कैसे जनता का शासन? देखिए, हम ही लोग नेताजी को वोट देके चुनते हैं, फिर वही नेताजी सत्ता में आते हैं और वही हम पे राज्य करने लगते हैं राजा बन के। तो लोकतंत्र का मतलब यह है, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब ही है जनता का शासन। इसलिए निर्णय प्रक्रिया में सभी वर्गों की भागीदारी आवश्यक है। मतलब बोला कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। तो कोई भी देश का डिसीजन हो रहा है, तो देश का ही मान लीजिए 150 करोड़ 140 करोड़ जनसंख्या है, तो सब भेजा के डिसीजन ले सकता है? ले सकता है? नहीं। तो उसी के लिए नेताजी को चुना जाता है कि जैसे हम लोग पूरा चुने तो हम मुखिया जी को चुने या आप एमएलए को चुने कि हमारे बदली में वो जाके विधानसभा में लोग बोलेंगे, समझे कि नहीं? तो हम लोग के बदली जाके बोल रहे, क्योंकि इतना गो एक बार जाके वहां खड़ा करना संभव नहीं है। शासन हम ही लोग कर रहे हैं, हम लोग मुखिया जी को चुने, तो हमारा गांव की समस्या मुखिया जी रखेंगे वहां, तो गांव वाला पूरा के लिए रखे समस्या, समझे कि नहीं? एमएलए चुने। अब पूरा राज्य की बात की जाए तो मुख्यमंत्री जी हैं, वो पूरा राज्य का मेन कैप्टन की तरह वहां रखते हैं आगे, समझे कि नहीं? तो देखिए, क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी का महत्व क्या, फायदा क्या होता है? तो पहला फायदा कि सामाजिक समूह में टकराव यानी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। राजनीतिक व्यवस्था को अस्तित्व यानी फ्यूचर मिलता है, साथ में वो स्ट्रांग होता है, मजबूत हो जाता है। फिर लोकतंत्र जनता का शासन है, इसलिए देश के लिए कुछ भी निर्णय हो रहा है तो उसमें सभी को भागीदार बनना बहुत ही जरूरी है। तो एक एक आदमी उसमें भागीदार नहीं बन सकता, इसलिए जनता नेता को चुनता है कि हमारे बदले कौन बोलेंगे? नेताजी। घर में कार्ड आता है तो सब वाले बच्चे चल जाते हैं, लिखा होता सह परिवार निमंत्रण है, मतलब पूरा परिवार को निमंत्रण है, तो सब चल जाते हैं। कोई हाँ फलाना जगह से लिख ले न्योता 552 रुपया, तू दिल 552 रुपया बढ़ा के दे, समझे कि नहीं? तो वैसे ही सब बे शासन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना एक लीडर चुन लिए कि आप हमारे बदले आप ही जाइए। तो लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। इसलिए निर्णय प्रक्रिया में कोई भी डिसीजन हो रहा है, सभी की भागीदारी होना आवश्यक होता है। हम लोग के बदली जाके वहां एमएलए साहब डिसीजन लेंगे। देखिए, अभी पीपा पुल की समस्या को वहां उठाते हैं कि नहीं? तो हम लोग जनता की समस्या वहां उठा देते हैं, हम लोग के बदली वो है। 3 हो गया। चौथा देखिए, इसमें बहुसंख्यक मतलब जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसको बहुसंख्यक कहते हैं, और जिसकी जनसंख्या कम है उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। तो इसमें बहुसंख्यकों की तानाशाही पर रोक लगती है, यानी जिसका जनसंख्या वो मनमानी नहीं करेगा, जैसे तैसे नहीं करेगा, तानाशाही नहीं करेगा, उस पर क्या होता है? रोक लगता है, समझे कि नहीं? क्वेश्चन था कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व या क्या फायदा है या क्या लाभ है, बोलेगा तब भी यही लिखेंगे। तो लिखिएगा कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का आत्मा है, इसका लाभ या महत्व निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे कि सत्ता की साझेदारी करने से सामाजिक समूह में टकराव, लड़ाई झगड़ा ये सब कम हो जाता है। दूसरा लिखेंगे कि सत्ता की साझेदारी करने देश में राजनीतिक व्यवस्था मजबूत होता है, उसका अस्तित्व बना रहता है। तीसरा लिखेंगे कि सत्ता की साझेदारी करने से, जानते हैं हम लोग, सत्ता की साझेदारी करने से लोकतंत्र में जनता ही शासन करता है, यानी जनता ही सरकार होता है, और सभी को कोई निर्णय देश के लिए हो रहा है तो उसमें उसको भाग लेना बहुत ही जरूरी होता है। चौथा भी जाने कि सत्ता की साझेदारी करने से जो बहुसंख्यक होता है, यानी जो ज्यादा जनसंख्या वाला होता है, वो तानाशाही यानी मनमानी नहीं कर सकता है, यानी कम जनसंख्या वाला है उस पर मनमानी वो नहीं कर सकता, या सरकार पर मनमानी दबाव वो डाल नहीं सकता। तो ये सत्ता की साझेदारी करने से ही प्रॉफिट होने वाला है, समझे कि नहीं समझे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा सत्ता की साझेदारी का क्या लाभ है, क्या फायदा है, या क्या महत्व है, या क्या विशेषता है, तो सारा का आंसर यही देंगे।
समझे कि नहीं? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। लिख लीजिए आप लोग।